तो स्वागत आप सभी का इस खास शो में। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और तनाव कम करने के नाम पर प्रशासन जो कदम उठा रहा है, उससे तनाव क्या और बढ़ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गए हैं। चौतरफा माहौल गर्म है। समाज में भी, सियासत में भी इस तनाव वाले माहौल के केंद्र में तीन शब्द हैं: नमाज, ईद और मीट। इन तीनों के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, हम उसकी एक एक बात आपको दिखाएंगे और राजनीतिक विश्लेषकों से ये सवाल भी पूछेंगे कि आखिर क्यों त्योहार के मौसम में हर बार देश की राजनीति ऐसे मुद्दों में इस तरह मस्त हो जाती है कि ये मुद्दे एक बड़ी आबादी को प्रभावित नहीं करते, ये तक भूल जाती है कि और फिर भी ये सब किया जाता है। सवाल है कि आखिर क्यों? क्या राजनीतिक एक्शन के रिएक्शन का इंतजार करती है? क्या ऐसे गर्म माहौल में किसी धार्मिक झड़प या हिंसा का इंतजार किया जाता है, जिससे फिर अपनी अपनी आस्था के आधार पर जनता की भावनाएं जुड़ती चली जाएंगी और राजनीति का मकसद मुकम्मल हो जाएगा? आज हम इन्हीं तीखे और सीधे सवालों के साथ शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने के साथ आपके लिए भी इन सवालों का आधार समझना आसान हो जाएगा। पहले एक साथ इस पर गरमाई सियासत के बीच अलग अलग पार्टी नेताओं के बयान को भी सुनते चलिए। ईदगाह में जाके नमाज पढ़े या मस्जिदों में नमाज पढ़े, मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़े। रोड नमाज पढ़ने के लिए है, रोड चलने के लिए जो लोग टैक्स देते हैं, गाड़ियों में पैसा देते हैं, उनके लिए रोड है, गाड़ी चलने के लिए, ना कि जाम लगाने के लिए। वही कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। दिल्ली दिल वालों का है, अब दिल्ली नफरत वालों का फिल्म बनाते जा रहे हैं। देखिए, रोड का तो समझ में आता है, लेकिन छत का क्या मतलब है भाई? छत उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी है। अगर भीड़ होगी मस्जिद में तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? ये एक राज्य भर की बात नहीं है, ये नेता अलग अलग प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार, हर जगह नमाज पढ़ने, ईद मनाने और मीट की दुकान बंद करने को लेकर सियासी कोहराम मचा है। अब एक एक कर इन तीनों मुद्दों पर हो रही सियासत को देखते चलिए। सबसे पहले देखिए नमाज की बात, जिसे लेकर सबसे बड़ा बवाल यूपी में मचा है और संभल उसका केंद्र बन चुका है। अलविदा जुमा और ईद की नमाज छतों पर नहीं पढ़ने को लेकर सबसे पहले संभल प्रशासन ने ही आदेश जारी किया और इसके बाद तो लखनऊ, अलीगढ़, बागपत, मेरठ कई जिलों में यह मुद्दा गरमा गया। आपको बता दें कि संभल सदर कोतवाली में बीते दिन पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें एएसपी श्रीश चंद्र और एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा था कि सड़क और छतों पर कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। प्रशासन की दलील है कि छतों पर भीड़ जमा हो, दुर्घटना न हो सकती है। इससे सड़क पर नमाज पढ़ने से भी दुर्घटना हो सकती है, लिहाजा लोगों को मस्जिदों और ईदगाह के भीतर नमाज पढ़ने को कहा गया है। छतों पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिहाजा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और इधर सियासतदान भी अपने काम में को लेकर चौकस नजर आ रहे हैं। ये इस तरह की ये लोग जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नीयत के तहत चलाया जाता है, तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। और जहाँ हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहाँ गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्यों वो लोगों को, देश के सभी जनता को, सभी लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक असमंजस में रखना चाहते हैं। देखिए, रोड का तो समझ में आता है, लेकिन छत का क्या मतलब है भाई? छत उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी है। अगर भीड़ होगी मस्जिद में तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने? नमाज पढ़ने से थोड़ी ना रोक देंगे। और ये जो संभल के अधिकारी हैं, ये मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है इनको क्या बोलना है। ये एक एजेंडे को चलाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। वर्दी का और अपने पद का ख्याल करें।
मस्जिदों के अंदर नमाज होती है, ईदगाह के अंदर नमाज होती है, सड़कों पर अब नहीं होती है। जहाँ नमाज सड़क पर होती भी है तो वो मजबूरी में होती है। नमाज कोई घंटों की नमाज नहीं होती है। एक नमाज को टाइम, जो ईद की नमाज खास तौर पर बता रहा हूँ, मुश्किल से 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में वो ख़त्म हो जाती है। वो इतना लंबा टाइम नहीं है। मुद्दा नमाज नहीं है, मुद्दा लोगों को मुद्दों की राजनीति से भटकाना है, इसलिए वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा विवाद तो मेरठ को लेकर हो रहा है। मेरठ में जिला प्रशासन ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। छत पर नमाज अदा करने का नियम तोड़ने पर एफआईआर होगी और आरोपी का पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि वो मक्का मदीना की यात्रा न कर सके। यह भी जानकारी है कि मेरठ पुलिस ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन लोगों ने पिछले साल सड़कों पर नमाज अदा की थी। कई ऐसे लोग भी थे जो सड़क पर नमाज अदा करने के नियमों को तोड़ने के बाद विदेश में नौकरी करने चले गए। कुछ लोग उम्रा करने निकल गए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया गया है और आदेश दिया गया है। तो अब इस पर विरोधी क्या कहेंगे वो तो अलग है, लेकिन बीजेपी राज में पुलिस के इन फैसलों पर सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में एक लाइन लिखी, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। जयंत चौधरी के इस पोस्ट से यूपी से लेकर दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई, क्योंकि उन्होंने इशारों में सही मेरठ पुलिस के आदेश पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल अपने पोस्ट के जरिए जयंत चौधरी की कोशिश है कि मौजूदा पुलिस व्यवस्था वैसी ही हो गई है जैसा जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास में बताया। ऑरवेल ने उपन्यास 1984 की कहानी मुख्य रूप से एक ऐसे सरकार की थी जिसे निरंकुश बताया गया था। वो सरकार जो आम लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता पर नकेल लगाने की कोशिश करती है। सवाल है कि क्या जयंत चौधरी अपने पोस्ट से ऐसे पुलिसिया नियमों को तानाशाही व्यवस्था बता रहे हैं? जॉर्ज ऑरवेल ने इस उपन्यास को 1949 में लिखा था। मुद्दा उठा है तो चुनावी राज्य बिहार तक में भी असर दिख रहा है। बीजेपी के मंत्री और विधायक नीरज बबलू ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने पर यूपी प्रशासन के फैसले का स्वागत किया। फिर दुखद रोड नमाज पढ़ने के लिए है, रोड चलने के लिए जो लोग टैक्स देते हैं, गाड़ियों में पैसा देते हैं, उनके लिए रोड है, गाड़ी चलने के लिए, ना कि जाम लगाने के लिए, ना भी नमाज पढ़ने के लिए। उसके लिए उनका मदरसा बना हुआ है, उनका मस्जिद बना हुआ है, और ना कहीं जगह है तो इतना कब्रिस्तान घेरे हुए, उसमें जाकर नमाज पढ़िए ना। तो सियासत उफान पर है। हाफिज नूर अहमद अजहरी प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। मेरे साथ जुड़े हुए डी.के. दुबे साहब, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है अजहरी साहब और डी.के. दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या मुश्किलें आ रही हैं? जो फरमान जारी किए गए हैं, जो आदेश जारी किए गए हैं, हवाला शांति व्यवस्था बनाए रखने का है, परेशानी क्या है? शांति व्यवस्था दरअसल संभल के और मेरठ के अधिकारियों से संभल नहीं रही। वो उनका, और ये नौकरशाह जो होते हैं भाई, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। चाहे बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार रही हो या आज भाजपा की सरकार, जो नौकरशाह होते हैं वो सरकार के मातहत होते हैं। सरकार जैसा चाहती है उनसे कराए। सरकार जो कह दे वो उन्हें करना है, वो उनकी मजबूरी होगी। ऐसी संभल का प्रशासन है, जो संभल के जो वही अधिकारी है ना, जो दंगे के, अभी जो दंगा हुआ था कुछ 2-4 महीने पहले, 5 लोग वहां पर मार दिए गए थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं वही लोग हैं, इनकी सोच वही है कि किसी तरह से मुसलमानों को, और इन्होंने उस टाइम से अब तक कितने मुसलमान, बेकसूर मुसलमानों को जेल भेजा। अभी इन्होंने वहां के सदर साहब को जेल में भेज दिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये सत्ता और पावर का दुरुपयोग है, सरकार का इशारा है। ये लोग कुछ भी नहीं है। सरकार ने कह दिया ऐसा होना है तो वो उसी पर काम कर रहे हैं, और ये लोगों को डराना भी एक तरह से। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, वो दरअसल सरकार के आदेश से करे? मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास में डी.के. दुबे साहब। वो अपने मातहत करना चाहते हैं। जी, मैं हाफिज साहब दोबारा लौटता हूं आपके पास। दुबे जी, लेकिन अगर सरकार कह रही है कि सड़क पर नमाज मत पढ़िए, तो सरकार ये भी तो कह रही है कि रामलीला में हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिए।
नहीं, दूसरी बात ये भी है, अगर सरकार कहती तो सरकार पूरे प्रदेश में एक आदेश जारी कर देती और कहती कहीं पर भी नहीं होगा। ये सिर्फ वहां पर हो रहा है, लोकल प्रशासन आदेश दे रहा है जहां पर सेंसिटिव एरिया हैं। और हमारे सबको मालूम है कि इस प्रकार की भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि इस समय चूंकि संभल और उस क्षेत्र का जो एरिया है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है। ऐसी परिस्थिति में ये भी संभव है कि संख्या एक साथ ज्यादा आ जाए और छत पर खड़ी होने के बाद कोई दुर्घटना घट जाए। भाई इमामबाड़े में या फिर ईदगाह में या मस्जिद के अंदर तो नहीं मना किया, आप 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में भी कर सकते हैं, लेकिन अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सेंसिटिव एरियो में ही या सेंसिटिव स्थानों पर ही इस तरह के आदेश दिए गए हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की है। ठीक है। सरकार की मंशा अगर होती तो पूरे प्रदेश में एक साथ लागू कर देते। हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं, उनको भी नियंत्रण के लिए आदेश दिया जाता है, उनके लिए भी परमिशन ली जाती है और बिना परमिशन के सरकार निकलने नहीं देती। रामलीला मैदान में भी एक संख्या का कैलकुलेशन होता है और उसके अंदर करने के लिए कहा जाता है। तो ये कोई नया काम किसी एक पार्टिकुलर रिलीजियस थिंग के लिए नहीं है। अब हाँ, ये जरूर तो फिर क्या इस ये जैसा आप कह रहे हैं, जैसा हाफिज साहब आरोप लगा रहे थे, क्या दरअसल ये बातें जो एक प्रशासकीय है, पुलिसिंग की है, वो सियासत में तब्दील होकर के त्योहारों में तनाव पैदा करता है? मैं ये भी समझूंगा आप दोनों से कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ। तो रमजान से लेकर रामनवमी तक के बीच में ये तकरार और तनाव के हालात क्यों? नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, इसे लेकर भी दिल्ली से शुरू हुआ विवाद वाया यूपी बिहार तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। दरअसल पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के नए विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की थी। नेगी का कहना है कि नवरात्रि हिंदू आस्था का पर्व है और मंदिरों के सामने मीट की दुकानें खुलने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, इसीलिए इन्हें बंद रखा जाए। उन्होंने पटपड़गंज में मंदिरों के पास मौजूद मांस की दुकानों को बंद ही करवा दिया। नेगी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए दिल्ली सरकार से भी मांग की कि नवरात्रि के दौरान पूरी दिल्ली की मटन शॉप्स को बंद कर दिया जाए और इसी के बाद यह मुद्दा कई राज्यों में गर्मा गया। आज तो दिल्ली विधानसभा में भी यह मुद्दा गूंजा। खासकर मंदिरों के पास से मीट की दुकानें हटाने के लिए बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सवाल उठाया। इसके जवाब में सदन में डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने बयान देते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी मांस मछली वाला गैर कानूनी रूप से बैठा हो तो उसे हटा दिया जाए। देखते हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे मांस मच्छी वाले इलीगल तरीके से बिना लाइसेंस के वहाँ पर बैठ गए हैं और भी बहुत सारे रेडी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। तो ये प्रक्रिया ये होती है कि जो भी संबंधित विभाग की सड़क होती है वो एक वहाँ पे एसटीएफ बनाई होती है एसडीएम के नेतृत्व में। वहाँ पे एसटीएफ में कंप्लेंट जाती है और इसमें मैं देख रहा था जो हमने लिखित में जवाब दिया है, जो भी सारी इंक्रोचमेंट है सारी एसटीएफ में अवेटिंग है, मगर हम इसकी समय सीमा तय कर रहे हैं कि एक समय सीमा में इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। एसटीएफ एक समय सीमा में एक्शन ले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो दिल्ली में मीट पर गर्म हुई सियासत में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। सांसद संजय सिंह ने बीजेपी की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ ये मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी सौगाते मोदी किट बांट रहे हैं। उधर आरएसएस के लोग भी इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या केएफसी जैसे रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए जाएंगे? नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है। तो संजय सिंह के सवाल कई पार्टी नेताओं के मन में चल रहे हैं।
किसी को भी बीजेपी की ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता अपने काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली ही नहीं, यूपी से लेकर एमपी तक बीजेपी नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नवरात्र के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए। सुनिए। नवरात्रों में ये तो कुछ दिशा है क्या? कुछ दिशा है? बंद कराइए उसको, बंद कराइए सकते 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? सर नवरात्र पर मटन नहीं खाना है। जब नहीं खाते तो नहीं खाते हैं, नहीं बैंड हो जाना चाहिए। जब मैक्सिमम हिंदू समाज के लोग 99% मटन नॉनवेज से परहेज करते हैं तो बंद हो जाए, क्या दिक्कत है? और भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच की ओर से भी मांग की गई है कि मीट की दुकानें पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए। रामनवमी और महाअष्टमी के दिन तो शराब की दुकानें भी नहीं खुलनी चाहिए। व्रत के साथ में हमारी पवित्रता से ही हम अनुष्ठान करते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन जो है पूरी मांस मटन की दुकानें जो है मध्य प्रदेश की बंद होना चाहिए। साथ ही अष्टमी और नवमी पर शराब की दुकानों पर भी बंद होना चाहिए। ये हम मोहन यादव जी से मांग करते हैं। और 30 मार्च से हिंदू नव वर्ष और नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 6 अप्रैल को रामनवमी है और 31 मार्च को शायद ईद होगी, जब चांद दिखेगा। अब आखिर में हमारा सवाल यही है, होना तो ये चाहिए था कि इस माहौल में शांति कायम करने की कोशिश हो, लेकिन हो रहा है इसके उलट। जबकि आपको याद होगी कि कई बार रामनवमी के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं हो चुकी हैं। 2022 में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के 6 राज्यों में बवाल हुआ था। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। तो दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पूजा के दौरान नॉनवेज खाने को लेकर के हंगामा हो गया था, मगर राजनीति फिर भी अपने काम में जुटी है। इन घटनाओं से कोई सबक सीखती नजर नहीं आ रही है। और मेरे साथ जुड़े हुए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त में। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, और डीके दुबे साहब हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाफिज साहब, क्या लग रहा है आपको, जैसा अभी दुबे जी कह रहे थे कि ये कोई टारगेट करके नहीं कहा जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए। कहीं पर रामनवमी में हनुमान चालीसा पर भी बैन की बात हो रही है, कहीं पर शराब की दुकानों को भी बंद करने की बात हो रही है। तो ये मामला आस्था से जुड़ा है या ये मामला टारगेटेड पॉलिटिक्स का है? आपको क्या लग रहा है? दरअसल देश में राजनीति का जो है वो यहूदीकरण हो गया है। देश में अब हर चीज मुसलमान से जोड़कर देखी जा रही है, हर काम। उन्होंने अभी आप उठाइए, तारीख आप पढ़िए, जो देश में नॉन वेज खाने वाले कितने फीसद लोग हैं। कई एजेंसियों का दावा है कि 60 से 70%। कई एजेंसियों ने तादाद बताई है कि 84 करोड़ लोग तकरीबन देश में मांस खाते हैं। बताएं उनमें मुसलमान कितने हैं? मुसलमान है कि 84 करोड़? जब मतलब मांस खाने वाली कौम में मुसलमान थोड़ी ना है, लेकिन आपके अंदर ये दोहरी तो रणनीति हाफिज है। साहब, आप ही की बात से, आपके इस आंकड़े से भी, हाफिज साहब माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं बीच में, आपके ही इसी आंकड़े से यह साबित होता है कि फिर टारगेट नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर तो हिंदू ही खा रहे हैं, आपका आंकड़ा बता रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, नाम सिर्फ मुसलमानों का ले रहे हैं, नाम से बस्तियों में जा रहे हैं, मुसलमानों की जा रहे हैं। अभी कहा नहीं संजय सिंह ने, सुना नहीं आपने, KFC कराया ना बंद। बहुत सारे हिंदू होटल हैं जो जिन पर गोश्त बिक रहा है, करवाए बंद। मुसलमानों की बस्तियों में सारे रोड लगाए जाते हैं, मुसलमानों को रोकने की कोशिश की जाती है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। कहां पर मुसलमानों का नाम किसने लिया है? अभी जितनी भी बातें हमने सुनाई, जितनी भी बाइट सुनाई, उसमें कोई मुसलमान का नाम नहीं ले रहा है, नॉनवेज का नाम लिया जा रहा है। वो महाराष्ट्र में है, जो सतीश सब्बरवाल का है, जो 400 एकड़ की जमीन पर है, उसको नहीं साहब रोकेंगे। मुसलमान का है तो उसको साहब रोकेंगे। जबकि वो बेवकूफ बना रहा है, अल कबीर के नाम से रखे हुए नाम है, तब किसी को कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा पैसा मिल रहा है, बड़ा चंदा मिल रहा है वहां से। मैं तो ये कहूंगा कि देश की जो राजनीति है, आज की राजनीति बहुत बदबूदार सियासत है। इससे परहेज किया जाए। देश को कहां ले जाए? देखिए, हमेशा कोई सत्ता में नहीं रहेगा, वक्त बदलता रहता है। आप किसी के साथ गलत ना करें ताकि आपके साथ भी कभी गलत ना हो। ठीक है, हम इसी को समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हो रहा है। डीके दुबे साहब,
तो क्या सीधे लग रहा है हाफिज साहब को कि ये टारगेट करके, मुस्लिमों को टारगेट करके नॉनवेज की बात की जाती है? असल में नूर अहमद साहब कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, मुझे लगता है। और हमने परवेज वर्मा का बयान पूरा सही से सुना नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो अवैध दुकानें कहीं पर भी लगाई जाती हैं, बिना लाइसेंस के लगाई जा रही हैं, क्योंकि लाइसेंस की एक प्रक्रिया होती है कि किन स्थानों पर दुकानें लगाई जा सकती हैं और कहाँ पर नहीं लगाई जा सकती। उसका एक डेटा मैनेज होता है, तब कोई लाइसेंस मिलता है मीट की दुकान का, शराब की दुकान का। अब बात यहाँ पर आती है, जब जनरलाइज ये कहा जाए कि नहीं साहब ये त्योहार का समय है, ये कहीं भी दुकानें जो लगाई जा रही हैं या इस पॉलिसी के तहत कुछ समय के लिए इसको विराम दे देना चाहिए, तो मुझे लगता है एक जनरल बात कही जा रही है और कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये कहा जा रहा है कि 84 करोड़ लोग ये खाते हैं, तो मुसलमान को ही बुरा क्यों लग रहा है? भाई मुसलमान को बुरा लगने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि आप तो 20 ही करोड़ हैं। अब 20 करोड़ लोगों में के बाद 50 करोड़ लोगों को भी तो समस्या होगी अगर ऐसी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो एजेंडा चलता है वो कैसे पूरा होगा। इसलिए वो अपने ऊपर ही सारी चीजें लेकर आदमी बात करना शुरू करता है, जबकि बात यह है कि एक कानून है, कानून के तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन है और उस इम्प्लीमेंटेशन में उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। हाफिज साहब, तो ये क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, क्योंकि कोई मुस्लिम का नाम लेकर नॉनवेज की बात तो नहीं कर रहा रोकने की, ये और साल भर तो ये चलता ही रहता है, नवरात्र में अगर रोकने की बात हो रही है तो ये मुस्लिम कैसे टारगेट पर आ गए? अरे साहब, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के आप कुंभ तक देख लें, आप कोई त्योहार आप देख लें जब सड़कों पर हिंदू समाज के जुलूस निकले हैं तब देख लें, कोई ऐसा त्योहार है जिसमें मुसलमानों की दुकानें बंद ना कराई गई हो? जो मुस्लिम एरिया में, बस्तियों में गोश्त की दुकानें हैं उनको बंद कराया गया क्यों? ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था भाई। हमारे यहाँ गोश्त कहीं अगर कट रहा है, बिक रहा है, तो आपकी आस्था कहाँ से खराब हो रही है इसमें? हम तो नहीं कहते आप शराब हराम है हमारे यहाँ। हमने कभी कहा है कि रमजान शरीफ के महीने में आप शराब को करो, बंद आप करो? हमने तो नहीं कहा। लेकिन आपका मजहब हम ये बात कहेंगे तो आप कहोगे इस्लाम। दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं आखिर में 10 सेकंड में। दुबे जी, ओके हाफिज साहब आपने अपनी बात कह दी। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि मीट की दुकान अगर बंद है तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मीट तो खट्टिक समाज हमारे यहाँ काम करता है, सुनकर समाज काम करता है, बड़े स्तर पर करता है, तो वो मुसलमान क्यों आ जाता है? ये इनकी समस्या ये है कि हर बात को लेकर मुसलमान सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा टारगेट तुमको इसलिए हो रहा है क्योंकि गैर कानूनी लगा रहे हो, गैर कानून के अनुसार लगाओ, कोई टारगेट नहीं करने वाला। आपके बहस नहीं आपस में, हम पक्ष केवल रखते हैं। कानून के अनुसार जो लगा रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो हाफिज साहब, यही तो तकाजा है। कानूनी लगा रहे नूर अहमद अजहरी, और नूर अहमद अजहरी की कौम उसके साथ नहीं खड़ी, आपको नजर आएगी कहीं भी। लेकिन आप लोगों ने धन्यवाद, इतना ही वक्त था मेरे पास। हाफिज साहब, दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों पक्षों का क्या क्या पक्ष है अपना अपना, ये भी आपने सुना। लेकिन असल बात यह है कि त्योहार पर तकरार और तनाव किसी भी सूरत में नहीं होना।